अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू कोर्स जो कि है बेसिकली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, या फिर आप इसको कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो इस कोर्स में हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि आपके टूज़ कॉम्प्लीमेंट में एडिशन और टूज़ कॉम्प्लीमेंट में सब्ट्रैक्शन, और आपके पास जो है साइन बिट और अनसाइन बिट वाले जो प्रॉब्लम है, जिसमें फ्लो चार्ट को देखते हुए हमें एक बिट दी जाती है और उसमें चेक करना होता है कि वो वैलिड है या नहीं वगैरह वगैरह। तो इस टाइप के जो सवाल हैं वो हम सारे इस कोर्स में कवर करेंगे आज। और हम इस कोर्स में जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, ब्लू कलर की, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर 10th एडिशन विलियम स्टॉलिंग्स। तो ये बुक है जो हम फॉलो करेंगे। अगर आपको ये बुक चाहिए तो मैं उसकी लिंक नीचे डाल दूँगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। तो आज हम देखेंगे हमारा टूज़ कॉम्प्लीमेंट में एडिशन, कि एडिशन कैसे करते हैं टूज़ कॉम्प्लीमेंट में, टूज़ कॉम्प्लीमेंट होता क्या है वगैरह वगैरह, ये सब हम देखेंगे। और सबसे पहली बात, ये वीडियो ज़्यादा लेट हो गई है, मैंने 3 दिन से कुछ अपलोड नहीं किया, उसके लिए माज़रत। तो चलिए देखते हैं टूज़ कॉम्प्लीमेंट में एडिशन किस तरह होती है। तो सामने स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा जिसमें हमारे को ए से एफ तक कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, जिसमें आंसर्स गिवन है, लेकिन मैं इसमें खाली एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह आंसर गिवन है और टूज़ कॉम्प्लीमेंट में एडिशन क्या होती है और किस तरह होती है। तो साइड पे आपको दिख रहा होगा, तो ये बाइनरी डेसिमल बेसिकली 3 बिट पे मुश्तमिल है कि 3 बिट्स बाइनरी को डेसिमल में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपके सवाल जो है वो 4 बिट पे गिवन है। ठीक, तो मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगा ये क्या है, क्यों है और किस तरह है। तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले एक नंबर का इस तरह निकालते हैं कि फ़र्ज़ कर रहे हैं अभी आपके पास एक बाइनरी दिया हुआ है 1001। ठीक, आपके पास एक बाइनरी दिया हुआ है 1001। अब अगर आपको इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको सबसे पहले ये करना होगा कि जो बाइनरी में आपको दिया हुआ है उसको उलट कर दो। अगर ये 1001 है तो इसको कर दो 0110, 0110। लेकिन ये अभी टूज़ कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हुआ नहीं है। अब अगर आपने इसको उलट कर दिया है तो उसके आखिरी में +1 कर दो, यानी कि एक ऐड कर दो। तो जब आप +1 करेंगे तो फिर ये जो है टूज़ कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा कन्वर्ट। तो ये आपका हो जाएगा 0111। तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट में इस तरह कन्वर्ट करते हैं कि अगर कोई बाइनरी दी हुई है तो उसको उलट करो और आखिरी में एक +1 ऐड कर दो। ये अभी बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है, तो इस सवाल में यूज़ होगा इसलिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी हम वीडियोस में कवर करेंगे टूज़ कॉम्प्लीमेंट को एक सेपरेट वीडियो में। अब मैं आपको सवाल के थ्रू समझाता हूँ। अब देखिए, जैसा कि आपके पास ए वाला पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है 1001 इक्वल होता है -7 के, और 0101 इक्वल होता है 5 के। अब आप बोलेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल में तो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव का कैसे पता चलेगा कि ये नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें, एग्ज़ाम में आपके पास अगर इस तरह के सवाल है ना, सबसे पहले आपके पास ये जो बाइनरी दी हुई होंगी आप इसको देखिएगा, इसको इग्नोर करिएगा, ये आप खुद निकालिएगा। ये आप खुद निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि काम किस तरह हो रहा है, और मैं आपको बताता हूँ ये निकालना किस तरह है। अब फ़र्ज़ कर रहे हैं यहाँ, अभी समझें यहाँ पे -7 लिखा हुआ ही नहीं है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ -7 कैसे आया है। अभी यहाँ पे 1001 है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन में टूज़ कॉम्प्लीमेंट में या बाइनरी में ये जो आपके 1001 है, इसकी जो आखिरी डिजिट है, आखिरी डिजिट अगर ये 1 है तो इसको आप कंसिडर करते हैं -8। ठीक है, और अगर 0 है तो वो 0 ही रहता है, उसमें कोई एडिशन नहीं होती। ठीक, यानी कि अगर 1001 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको पता है 1001 डेसिमल में कुछ और बनता है। वो मैंने अभी यहाँ पे 4 बाइनरी डिजिट वाला लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो 15-16 कुछ ऐसा बनेगा, 14-15-16, लेकिन यहाँ पे -7 लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एंड का डिजिट 1 है तो आप सबसे पहले उसको लिखें -8, और फिर जो है एंड का डिजिट तो कवर हो गया। अब उसके बाद 3 डिजिट देखें जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं बाइनरी टू डेसिमल।
अब इसमें है 001। अब आप देखें 001 आपके किसके बराबर होता है डेसिमल में, ये टेबल आपको याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, ये टेबल याद रखने में मुश्किल होती है, तो मैं इसका भी एक आसान तरीका आपको बता दूंगा कि इस टेबल को किस तरह याद रखते हैं। और 001, तो 001 यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 के बराबर होता है, यानी कि अब हमें इसमें +1 करना है क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है। ठीक, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव में लिखा हुआ है ना ये बाइनरी टू डेसिमल में। तो -8 + 1 तो क्या हो गया, -7 जी। -8 में से जब आप +1 निकालोगे तो वो -7 हो जाएगा। अब इसी के जैसा नीचे देखते हैं 0101। तो 0101 में मैंने ज़ीरो का बोला था कि ज़ीरो मतलब नथिंग, उसको आप इग्नोर करें। अब ज़ीरो में 101 की बिट को ऐड करना है, तो 101 किसके बराबर होता है, यहाँ पर देखते हैं ये 5 के बराबर होता है। तो देखें ज़ीरो में जब 5 ऐड किया तो ये 5 बन गया। तो ये इस तरह लिखी हुई है। अब मैं आपको इसकी एडिशन करके बताता हूँ, ठीक है। अब नीचे आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रक्चर वगैरह सब बना लिया है उसी के सवाल जैसा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बारी बारी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ आपको कि आप जब एडिशन परफॉर्म करेंगे या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, कभी भी जो डेसिमल्स नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए होते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है -7 और 5, इसको मैनुअली सॉल्व करके नहीं लिखा करें। ये एक अच्छी टेक्निक नहीं होती है, इसमें बाज़ औक़ात आंसर गलत हो जाते हैं। अब जैसे अगर यहाँ पे एडिशन परफॉर्म हो रही है, -7 को जब आप +5 में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आता है, -2, हमें पता है। अगर हम मैथमेटिकली वे में देखें तो -7 में जब आप +5 ऐड करोगे तो वो -2 आता है। और अगर हम ऊपर देखें अगर सही भी है, ये अभी बाय चांस सही है, लेकिन हर दफ़ा ये सही नहीं होगा, आगे जाके ये चेंज हो जाता है और मैं आपको ये प्रूफ करूँगा। तो आपको इसका आंसर किस तरह लिखना है मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने बोला था कि सबसे पहले आप सवाल में बाइनरी जो आपको दी हुई होती है बाइनरी कन्वर्जन, उसको कंसिडर किया करें। तो अभी भी यही करना है। सबसे पहले एडिशन आपको बाइनरी में करनी है, और बाइनरी में एडिशन हम यहाँ से शुरू करेंगे हमारे राइट हैंड साइड से। तो 1 + 1 बाइनरी में हमें पता है, अगर हम 10 को ऐड करें तो 1 बनता है, 1 को ऐड करें तो 10 बनता है, अगर 3 दफ़ा 1 को ऐड करें तो 11 बनता है। तो यहाँ पे 2 1 हैं, तो 2 1 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1 0। तो 0 लिख लेते हैं, 1 कैरी में दे देंगे, ठीक है। तो 1 अगर हमारा कैरी में है तो यहाँ पे 2 0 को ऐड करना है, तो 2 0 के ऊपर एक कैरी में 1 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको आसानी के लिए। कैरी में 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। और बाइनरी में 1 0 को ऐड करेंगे तो वो बनता है 1, और अगर वापस 1 0 को ऐड करेंगे तो वो बनता है 1। अब यहाँ पे देखिए हमारा आंसर आया है 11110। अब ये जो आंसर आया है इसमें से हम लिखेंगे हमारा जो डेसिमल वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था एंड की डिजिट इसकी 1 है, यानी कि ये है -8। -8 हो गया एंड की डिजिट 1। अब ये 110 देखते हैं किसके बराबर होता है, 1106 के बराबर होता है। तो -8 + 6 = -2। -8 में से जब आप +6 निकालोगे तो वो -2 के बराबर होता है। अब ये देखें -2 आ गया। अभी देखिए लॉजिकल वे में आया है, ये हमने जो है मैनुअली मैथिकल वे में सॉल्व नहीं किया। ये हमने आर्किटेक्चर, कंप्यूटर और आर्किटेक्चर वगैरह के जो मेथड है, टूज़ कॉम्प्लीमेंट का जो मेथड है, बेसिकली टूज़ कॉम्प्लीमेंट वाले तरीके से हमने किया है, और ये हमको इसी तरह करना है ताकि हमारा आंसर हमेशा सही आए और गलती की कोई गुंजाइश ना हो। अगले पे आते हैं बी पे। बी पे हम यहाँ पे देख सकते हैं एडिशन 000 के बराबर होगा, वापस 000 के बराबर होगा। 1 1 मैंने आपको बताया 10 के बराबर होता है, तो 0 इधर, 1 हम कैरी में दे देते हैं। और 1 0 जो है आपका 1 के बराबर होता है, लेकिन ऊपर कैरी में 1 मौजूद है, तो 1 1 ये भी 10 हो जाएगा। और अब इसका जो 1 होगा वो एक बाहर लिखा जाएगा, ठीक है। इसका 1 एक बाहर लिखा जाएगा क्योंकि अब ये हमारा 5 डिजिट हो गया है। अब ऐसे केस में क्या करना है, देखिए मैंने आपको बताया था हम 4 बिट पे सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें ये 5वीं बिट को जब हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट इसका डेसिमल लिखेंगे, ये 5वीं बिट को इग्नोर करना है। हम इन्हीं 4 को कंसिडर करेंगे हमारा ये डेसिमल लिखने के लिए। तो 4 के हिसाब से हमारा एंड का डिजिट क्या है, 0, ठीक है। 4 के हिसाब से हमारा एंड का डिजिट है 0, तो 0 में हम 0 ही रहने देंगे। अब उसमें 3 0 को ऐड करना है, यानी कि 3 0 के बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके ऐड करना है। तो बाइनरी 3 0 का डेसिमल में भी 0 होता है, तो 0 में 0 ऐड करो तो 0 बनता है।
तो जब हम -4 और +4 को देखेंगे तो वो 0 के बराबर है। ऊपर हम आंसर कंफर्म कर लेते हैं, ये देखें। ठीक है, 10,000 हमारा सम आया था और 0 हमारी वैल्यू। अब आते हैं सी पे। अब देखें सी पे जो है, अगर हम 1 0 का ऐड करें तो 1, 1 0 का ऐड करें 1, 1 0 का ऐड करें 1 और 0 0 को 0। अब इसका डेसिमल निकालेंगे तो ये तो 0 है, तो इसको ये हमारा पॉजिटिव में रहेगा, यानी कि 0 ऐड करना है। और 111 हमारा डेसिमल में 7 के बराबर होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे सिंपली 7। तो देखें आप कितना इजी मेथड है। अब आ जाते हैं डी पे। तो 0 1 हमारा इक्वल होता है 1 के, 1 0 1, 1 1 हमारा 10 के बराबर होता है, तो 1 हम कैरी में दे देंगे। और ये हो गया 111, तो ये आ जाएगा अब 11। 111 बाइनरी में 11 के बराबर होता है। उम्मीद है आपको याद हो ये। अगर नहीं याद तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। की जो बाइनरी की एडिशंस होती हैं, ये बेसिक एडिशंस है, ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो ठीक है, तो इसमें भी 5 डिजिट पे आ गया है, तो 5वीं डिजिट को इग्नोर करेंगे और लास्ट की चौथी डिजिट जो है वो भी 1 है, तो -8 हो गया। ये -8 हो गया। अब 0 1 1 को देखते हैं डेसिमल में किसके बराबर होता है, 3 के। तो -8 + 3 क्या बना, -8 + 3, तो ये बन गया है -5, क्योंकि साइन बड़े का आएगा। -8 + 3 है तो -5। ठीक है, और ऊपर कंफर्म कर लेते हैं, देखें बिल्कुल सही है। अब अगले में आपको देख रहा होगा कि ओवरफ्लो लिखा हुआ है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ओवरफ्लो क्या होता है। अब तो सबसे पहले जो है, अब यहाँ पे मसला होगा, जब मैं आपको बता रहा था ना कि आपको मैनुअली मैथमेटिकली जो है सॉल्व करके नहीं लिखना है डेसिमल वाला, तो मैं आपको बताऊंगा अब क्यों। 1 0 1 के बराबर, 0 0 0 के बराबर, 1 1 10 के बराबर, 1 कैरी में दे देते हैं और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हमारा इसका अगर हम लिख लेते हैं तो ये बनेगा 1 हमारा, यानी कि लास्ट डिजिट 1 है, तो -8, और 0 0 1 हमारा डेसिमल में 1 के बराबर होता है, तो -8 + 1 ये इक्वल हो गया -7 के। अब देखें, अगर हम मैथमेटिकल वे में देखें तो 5 + 4 क्या होता है, 9। अगर अब आप जो है इसको टूज़ कॉम्प्लीमेंट के मेथड से नहीं लिखते तो आप यहाँ पे सीधा क्या लिख देते हैं, 9। और एग्जामिनर ये देखते ही जो आपका चेकर होगा वो गलत कर देगा। तो मैंने इसीलिए आपको बोला है कि आप हमेशा टूज़ कॉम्प्लीमेंट को देखते हुए ये लिखेंगे। तो ये आया हमारा -7। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ओवरफ्लो क्यों लिखा हुआ है। देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो टूज़ कॉम्प्लीमेंट होता है ना, उसका एक रूल होता है जो कहलाता है ओवरफ्लो रूल। ओवरफ्लो रूल ये आपकी जो किताब में सॉल्यूशन, ये जो आपको किताब में प्रॉब्लम दी हुई है ना, उसके नीचे ये ओवरफ्लो रूल लिखा हुआ भी है हाईलाइट करके। ओवरफ्लो रूल वो होता है कि अगर आप कोई दो सेम डिजिट को ऐड करें, यानी कि कोई सेम सेम जो होता है ना, जैसे अगर दोनों एडिशन के हैं या दोनों सेम नेचर के, या तो दोनों एडिशन के हों या तो दोनों नेगेटिव और सब्ट्रैक्शन के हों। अभी यहाँ पे देखें 5 और 4 दोनों पॉजिटिव थे, तो अगर ऐसे नंबर को ऐड करें जो दोनों सेम नेचर के हों और उसका आंसर अपोजिट नेचर का आ जाए, तो वो कहलाता है ओवरफ्लो रूल। अब देखें यहाँ पे 5 पॉजिटिव था, यहाँ पे 4 पॉजिटिव था, लेकिन आंसर नेगेटिव आ गया, तो ये हो गया ओवरफ्लो रूल। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें 5 -5 होता, 4 -4 होता, लेकिन आंसर +7 आ जाता, तो वो भी ओवरफ्लो रूल होता। यानी कि दो सेम नेचर के नंबर को जब आप ऐड करेंगे और उसका आंसर अपोजिट नेचर का आ जाए, तो आपका वो कहलाता है ओवरफ्लो रूल। तो मैं यहाँ पे आंसर नहीं, मैं यहाँ पे लिखूँगा ओवरफ्लो। तो आपने एग्ज़ाम में भी इसी तरह लिखना है। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा अगला सॉल्व कर लेते हैं, जो कि एफ आखिरी है। 1 0 1 के बराबर, 1 0 1 के बराबर, 0 0 0 के बराबर, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस पे भी 5 डिजिट आ गई हैं। आखिरी वाली को इग्नोर करते हैं, 0 यानी कि 0 ऐड करेंगे, और 0 1 1 हमारा किसके बराबर होता है, ये हमारा 3 के बराबर होता है, तो यानी कि 0 + 3 ये आ गया 3। अब देखें, अगर आप मैथमेटिकल वे में सॉल्व करते तो -7 -6 ये दोनों ऐड होके -13 बनता, और वो आपका गलत हो जाता। तो अगर हमने टूज़ कॉम्प्लीमेंट से लिखा है तो ये 3 आया है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दो सेम नेचर के नंबर को ऐड करें और आंसर अपोजिट नेचर का आ जाए, तो वो आपका कहलाता है ओवरफ्लो।
ठीक है, और यहाँ पे भी ओवरफ्लो हो गया है क्योंकि हमने दो नेगेटिव नंबर को ऐड किया था और सब या सब्ट्रैक्ट किया था, और आंसर आ गया है अलग नेचर का। तो ये भी हो जाएगा हमारा ओवरफ्लो। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा इन्होंने ओवरफ्लो क्यों लिखा हुआ है और ओवरफ्लो होता क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, एडिशन ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट। तो इसके अगली वीडियो में हम इसकी सब्ट्रैक्शन वाली देखेंगे, जो कि इसके बुक के नीचे ही गिवन है। जो मैंने आपको चैप्टर वगैरह नहीं बताया है, मैं अगली वीडियो जो सब्ट्रैक्शन वाली वीडियो में उसमें आपको मेंशन कर दूंगा कि इस बुक में कौन से चैप्टर या कौन से पेज वगैरह पे ये है आपके प्रॉब्लम, फिर आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब वो वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।